वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल आइकन सॉल्यूशन। माय नेम इज शकील सिद्दीकी और आज हम इस वीडियो में देखेंगे टीसीएस विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 में जो चेंजेस आए हैं वो हम टैली में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग हम पहले उसके क्राइटेरिया देख लेते हैं कि टीसीएस किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, वो डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि किसके लिए टीसीएस एप्लीकेबल है और किसके लिए नहीं है। एज यू कैन सी, एप्लीकेबल टू होम, टीसीएस किसके लिए एप्लीकेबल है। अ सेलर वुड बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस ओनली इफ हिज लास्ट टर्नओवर एक्सीज 10 करोड़। अगर हमारा टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1920 था, उसमें अगर हमारा टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर रहा है तो ही हम टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे था उनको टीसीएस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। सेकेंड पार्ट है फ्रॉम होम टू कलेक्ट टीसीएस। हमें टीसीएस किन कस्टमर से कलेक्ट करना है, सारे बिल पे हमको टीसीएस कलेक्ट करना है या लिमिटेड किसी कस्टमर से। उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? इफ द रिसिप्ट्स ऑफ सेल्स कंसिडरेशन फ्रॉम अ बायर एक्सीड्स ₹50 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर, जो कस्टमर के साथ आपका सेल्स 50 lakhs एंड अबव होगा उसी अमाउंट के ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, ना कि हमें सारे कस्टमर्स पे टीसीएस कलेक्ट करना है। आपको ऐसे कस्टमर्स देखना है कि किसके विद इन द फाइनेंशियल ईयर 50 lakhs के ऊपर हो रहे हैं। उसी कस्टमर्स को हमें टीसीएस एप्लीकेबल करना है और टीसीएस कलेक्ट करना है। एप्लीकेबल कभी से है? 1 अक्टूबर 2020 से ये एप्लीकेबल हुआ है। व्हाट आर द रेट्स? क्या रेट्स पे हमको टीसीएस कलेक्ट करना है? अगर पैन नंबर अवेलेबल है, विद पैन नंबर 0.075% टिल 31 मार्च 2021 ये रेट पे हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट 0.1% या जो चेंजेस होंगे उसके हिसाब से हमको कलेक्ट करना रहेगा। विदाउट पैन नंबर है 1% हायर साइड पे हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे। इन शॉर्ट, जो कस्टमर्स हमें पैन नंबर फर्निश कर रहे हैं उसके लिए हम 0.075% कलेक्ट करेंगे, और जो पैन नंबर फर्निश नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हम 1% डिडक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एक सिनेरियो भी एक क्रिएट किया हुआ, तो सिनेरियो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है, एग्जिस्टिंग डेटा में हमारे दो टाइप के कस्टमर्स हैं, कस्टमर ए एंड कस्टमर बी। टिल 30 सितंबर यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि आइकन सॉल्यूशन इज अ वेंडर जो गुड सेल कर रहा है, और मिस्टर ए के साथ उसका सितंबर तक 20 lakhs का ट्रांजैक्शन हुआ है। राइट। एंड मिस्टर बी है, उनका 30 सितंबर तक 60 lakhs का ट्रांजैक्शन हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिस्टर ए जो है उनका थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है टिल 30 सितंबर, एंड जो मिस्टर बी है उनका थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है। फ्रॉम 1 अक्टूबर जो भी हमारा बिल मिस्टर बी के लिए बनेगा उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा, और मिस्टर ए के लिए जब हमारा लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट 50 lakhs के ऊपर क्रॉस होगा तभी हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि अगर मैंने 1 अक्टूबर मिस्टर ए के लिए उसके बाद और मैंने 55 lakhs का ट्रांजेक्शन किया है, टोटल मेरा ट्रांजेक्शन इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर होता है 75 lakhs। 75 lakhs माइनस 55 lakhs इज 25 lakhs। जो मैं टीसीएस कलेक्ट करूँगा मिस्टर ए से वो 25 lakhs पे कलेक्ट करूँगा, एंड फॉर मिस्टर बी 60 lakhs टिल 30 सितंबर था, एंड आफ्टर दैट 1 अक्टूबर से अगर मैंने 2 lakhs का ही ट्रांजेक्शन किया है तो टीसीएस में से 2 lakhs पे ही कलेक्ट करूँगा। यहाँ पे हम 60 lakhs को कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 1 अक्टूबर के पहले का ट्रांजेक्शन है। राइट। अभी हम टैली में देखेंगे कि किस तरीके से हमको क्या एनेबल करना है, मास्टर्स में हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस करना है टू पास द एंट्री। हम यहाँ पे सिनेरियो 2 जो मिस्टर बी का है वो सिनेरियो लेके हम टैली में एंट्री करेंगे। टैली में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमने कंपनी, हमारे एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें हम जाएंगे और वहाँ पे हमको फीचर्स एनेबल करना है। फीचर्स हम किस तरीके से एनेबल करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक कंपनी, डेमो कंपनी क्रिएट किया है, आइकन सॉल्यूशंस डेमो टीसीएस। अभी एज्यूमिंग कि आइकन सॉल्यूशन का टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 10 करोड़ के ऊपर था तो टीसीएस आइकन सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मुझे फीचर्स को एनेबल करना पड़ेगा। एनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे,
F11 फीचर्स में जाएंगे। F11 में आपको F3 राइट हैंड साइड पे ऑप्शन मिलेगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे TCS, यहाँ पे आपको TCS को एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे TCS के डिटेल्स प्रोवाइड करना है। TCS के डिटेल्स में क्या क्या आएंगे, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यहाँ पे आपके कंपनी का 10 रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। अगर आपके पास 10 नंबर नहीं है तो आप अपने CA या टैक्स कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कलेक्टर टाइप, जो TCS कलेक्ट कर रहा है वो क्या टाइप का है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट बॉडी है, आप बेस्ड ऑन दैट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एज्यूमिंग दैट कि ये कंपनी है, आइकॉन सॉल्यूशन इज़ अ कंपनी, तो यहाँ पे हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे। इन केस अगर आपको ये सारे लिस्ट नहीं आ रहे हैं सो F12 में जाके आप ये ऑप्शन को यस कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टैली 2 ही ऑप्शन दिखाता है, अगर मैं इसे नो करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ कंपनी एंड इंडिविजुअल का ही ऑप्शन आ रहा है। सो अगर मुझे बाकी जैसे कोई फर्म्स है, उस फर्म पार्टनरशिप फर्म है या कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ है उसके लिए इनेबल करना, तो यहाँ पे मैं F12 में जाके ये ऑप्शन को यस करूँगा। राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे लिस्ट ऑफ कलेक्टर टाइप्स बढ़ गए। यहाँ पे जो मेरे रिस्पेक्टिव कंपनीज रहेंगी बेस्ड ऑन दैट मैं वो सिलेक्ट करके प्रोसीड करूँगा। यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है और ये स्क्रीन को सेव करना है। सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था एनेबलिंग ऑफ TCS वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमें देखना है कि हमें मास्टर्स में किस तरीके से क्या क्या एनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाके स्टैट्यूटरी इन्फो में आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा TCS नेचर ऑफ गुड्स। यहाँ पे हमको TCS नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट करना है। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, सो आई विल गो टू ऑल्ट्रेशन और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन पुटअप किया है। यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स ऑफ गुड्स मैंने क्रिएट किया है, जो कि मैंने नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आप जो आपको नाम देना है आप वो नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। सेक्शन कोड क्या है, तो जैसे हमें सेक्शन कोड पता है 206C है, सो हमने 206C यहाँ पर प्रोवाइड किया है। पेमेंट कोड डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक नहीं आया है, सो हमने इसको ब्लैंक रखा हुआ है। जब डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाएगा तो हम यहाँ पे एंटर उसको कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन मोड पे जाके हम एंटर कर सकते हैं। क्या रेट पे हमको TCS कलेक्ट करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है, विद पैन विदाउट पैन, इंडिविजुअल के लिए एंड अदर कलेक्टिव टाइप्स के लिए। सो यहाँ पे हमें दोनों के लिए डिफाइन करना है कि अगर विद पैन नंबर है तो हमें 0.075 जो रेट्स है उस पर ही कलेक्ट करना है। अगर पैन नंबर हमारा कस्टमर पैन नंबर फर्निश नहीं है, उनके पास पैन नंबर नहीं कर पा रहे हैं, सो हमें हायर साइड 1% पे TCS कलेक्ट करना रहेगा। सेम वे फॉर अदर कलेक्टिव टाइप्स के लिए भी हमने डिफाइन कर दिया। थ्रेशोल्ड लिमिट में हमें यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं डालना है, क्योंकि अभी ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट टैली नहीं करने वाला है कि इसका लिमिट क्रॉस हुआ, वो हमें मैनुअली चेक करना रहेगा। राइट, सो यहाँ पे मैं ब्लैंक रखूँगा और इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। नेक्स्ट पार्ट, इस पे हमने क्या किया, कंपनी में एनेबल कर दिया TCS, हमने नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट कर दिया है। अभी हमारे जो मास्टर्स हैं जैसे कि हमारे सेल्स लेजर, वो लेजर में जाके हम ऑल्टर करेंगे और सेल्स के लेजर में भी हम TCS को एनेबल कर देंगे। कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे TCS को एप्लीकेबल किया है एंड नेचर ऑफ गुड्स भी यहाँ पे सिलेक्ट किया, सेल्स ऑफ गुड्स। आई जस्ट सेव इट। सेम वे अगर मुझे पता है कि जैसे कि हमने सिनेरियो 2 का एग्जांपल लिया था कि कस्टमर B है, उसका ऑलरेडी मेरा 30 सितंबर से 50 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, आगे जो ट्रांजेक्शन होंगे उसके ऊपर मुझे TCS कलेक्ट करना है। सो विदाउट एनी हेजिटेशन मैं कस्टमर B के मास्टर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं TCS को एनेबल कर दूंगा। TCS एनेबल करने के टाइम मुझे वो पूछेगा कि बायर का टाइप क्या है, इज इट अ कंपनी रेसिडेंट, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म। बेस्ड ऑन द कंपनी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव करेंगे। यहाँ पे मास्टर टाइप पे राइट हैंड साइड पे आपको कंपनी का पैन नंबर कंपलसरी प्रोवाइड करना है। अगर आप ये प्रोवाइड नहीं करते हैं सो इट विल एज्यूम कि पैन नंबर हमने फर्निश नहीं किया है और वो हायर साइड 1% पे TCS कैलकुलेशन होगा। राइट, सो हमने यहाँ पे एक पैन नंबर डाल दिया हुआ है एंड हम इसको सेव करते हैं। सो हमने कंपनी लेवल पे इनेबल कर दिया, कस्टमर लेवल पे इनेबल कर दिया, नेचर ऑफ गुड्स हमने क्रिएट कर दिया। अभी जो भी हम प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स में भी जाके हमें TCS को इनेबल करना है। सो इन्वेंट्री इन्फो में जाके हमें स्टॉक आइटम के ऑल्ट्रेशन मोड पे जाना है एंड स्टॉक आइटम पे हमें TCS इनेबल करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है TCS का, मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया है और नेचर ऑफ गुड्स को भी डिफाइन कर दिया है। सेम में आपके जितने प्रोडक्ट्स रहेंगे आपको 1 बाय 1 जाके यहाँ पे एनेबल करना है। एज ऑफ नाउ टैली ने कोई शॉर्टकट नहीं प्रोवाइड किया है कि जिससे हम वन शॉट में जाके सारे स्टॉक मास्टर्स में एनेबल
कर सकें। सो फिलहाल हमें इसे मैनुअली ही एनेबल करना होगा, राइट। सो इस तरीके से हमने सारे प्रोडक्ट्स को एनेबल कर दिया है। और हमें ट्रांजेक्शन पास करना है रिलेटेड टू कस्टमर बी, क्योंकि हमें पता है कस्टमर बी का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ है। अगर आपको नहीं पता है, किसी का डाउट है, तो आप पर्टिकुलर वो लेक्चर में जाके भी उसका डिटेल्स देख सकते हैं कस्टमर बी का, कि मेरा क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट के उसके ऊपर है कि नहीं है, राइट। क्योंकि जब 50 लैक्स के ऊपर क्रॉस होगा तो ही मुझे TCS कलेक्ट करना है, अदरवाइज मुझे TCS कलेक्ट नहीं करना है। सो अभी जैसे हमें यहाँ पे पता है कस्टमर बी का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ है, हम इसका बिल जनरेट करेंगे और TCS को किस तरीके से टैली में कैलकुलेट करेंगे। बिफोर पासिंग द एंट्री हम एक और मास्टर्स हमने क्रिएट किया है, आप लेजर्स में देखेंगे। ऑल्ट्रेशन में जाता हूँ, यहाँ पे हमने एक लेजर क्रिएट किया है TCS ऑन गुड्स सेल्स, जिसको हमने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डिफाइन किया है। एंड टाइप ऑफ ड्यूटी जो है TCS हमने एनेबल किया, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन आ गया लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ में TCS, वो हमने सिलेक्ट किया है। और नेचर ऑफ गुड्स को भी यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। सो कंपनी लेवल पे सारे सेटअप हमारे हो गए, मास्टर्स लेवल पे सारे सेटअप हो गए। नाउ वी कैन प्रोसीड टू पास द सेल्स एंट्री एंड विल जस्ट चेक इट आउट कि TCS किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। सो आई गो टू अकाउंटिंग वाउचर्स, आई क्लिक ऑन F8 सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स एंट्री मैंने ओपन हुआ है। बिफोर पासिंग द सेल्स एंट्री कुछ कॉन्फ़िगरेशंस का आपको ध्यान देना है, जैसे कि F12 के अंदर आपको यूज कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन को नो रखना है। थर्ड ऑप्शन, यूज कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन एंड अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर TCS को आपको एनेबल करना है। ये करने से क्या होगा, मैं आपको एंट्री पास करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कस्टमर बी के लिए एनेबल किया था, तो आई सिलेक्ट कस्टमर बी। प्रोडक्ट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं जो सेल कर रहा हूँ। लेट्स से अगर हम 2 लाख का उनको सेल कर रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर, मैंने डेट चेंज किया है, 1 अक्टूबर है यहाँ पे, राइट, क्योंकि एप्लीकेबल 1 अक्टूबर से हुआ है। सो यहाँ पे मैं इसे 2 लाख एंटर करता हूँ अमाउंट। राइट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वो जो ऑप्शन F12 में कॉन्फ़िगर किया था, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ TCS। सो वो जब मैंने येस किया है तो मुझे ये स्क्रीन आ रहा है। अगर वो ऑप्शन हम नो रखते हैं तो ये स्क्रीन मुझे नहीं आता, जिससे मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन से वैल्यू पे हमारा TCS कैलकुलेट हो रहा है, या अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करना है कि क्या अमाउंट पे TCS कैलकुलेट करना है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा। सो वो ये स्क्रीन लाने के लिए हमने F12 में वो कॉन्फ़िगरेशन किया था, राइट। सो 2 लाख पे यहाँ पे कैलकुलेशन आ रहा है एसेसेबल वैल्यू कि 2 लाख पे TCS कैलकुलेट होगा। यहाँ पे हम हमारे GST के टैक्स लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं, CGST 1 by 1 SGST, राइट। सो जो हमारा TCS जो कैलकुलेट हो रहा है वो हमारे टैक्स अमाउंट पे भी हो रहा है। इस पर एक छोटा सा डिबेट काफ़ी CA के साथ डिस्कशन हुआ है हमारा, कि सम CA कह रहे हैं कि हमें टैक्स अमाउंट पे TCS कलेक्ट नहीं करना है, सम कह रहे हैं कि हमें TCS ग्रॉस अमाउंट पे करना है, नेट अमाउंट पे नहीं करना है। सो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। इट्स बेटर कि अगर आप अपने CA से कंसल्ट कर लें कि हमें कैलकुलेशन किस पे करना है, टैक्स को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, बेस्ड ऑन दैट उसके हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी मैंने फिलहाल टैक्स पे इंक्लूड किया है, क्योंकि मैंने CGST एंड SGST भी TCS एप्लीकेबल किया है। सो आई विल कॉन्फ़िगर इट। हम ग्रॉस अमाउंट पे TCS कैलकुलेट कर रहे हैं, सो हमें SGST एंड CGST जो हमारा टैक्स GST का टैक्स लेजर है उस पर भी एप्लीकेबल करना है, क्योंकि हमें रूल्स पता है कि जो भी टर्नओवर है वो हमारे रिसिप्ट अमाउंट है, तो रिसिप्ट अमाउंट में हमारा टैक्स अमाउंट भी आता है। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड हम क्या करेंगे, कस्टमर से हम टैक्स के अमाउंट पे भी TCS कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने TCS ऑन गुड सेल्स क्रिएट किया है, ये पे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा अमाउंट जो है 168 यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। जस्ट टू क्रॉस चेक हमें देखना है कि हम अमाउंट ये करेक्ट है कि नहीं, हम टैक्स एनालिसिस में चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू पे TCS कैलकुलेट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स 2,24,000, 2 लाख इज़ माई प्रोडक्ट अमाउंट जो भी है नेट अमाउंट, और ग्रॉस अमाउंट मेरा 2,24,000 है, उसके ऊपर 0.075 कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ पे शो कर रहा है 0.08%, बट एक्चुअल में कैलकुलेशन वो हो रहा है 0.075, और ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे राउंड ऑफ कर रहा है टैली में। ये हमने टैली को पुटअप किया है, होपफुली वो शायद टैली इसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई कर दे। राइट, सो हमारा कैलकुलेशन आ रहा है। अगर हमें क्रॉस चेक करना है हम कैलकुलेटर पैनल में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्रॉस चेक किया हुआ है 2,24,000 पे 0.075% आप यहाँ पे देखेंगे, सो 168 रुपीज़ यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है।
सो मैं ये एंट्री को सेव करता हूँ यहाँ पे मैं ईवे बिल यहीं जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं इसे नो करता हूँ और मैं एंट्री को सेव करता हूँ। तो हमने सेल्स एंट्री पास कर दिया, हमने देखा कि टीसीएस किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। और हमें अगर इसका रिपोर्ट देखना है कि टीसीएस हमने जो कलेक्ट किया है एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट जो मंथ नवंबर रहेगा उसके 7 तारीख से पहले हमें टीसीएस जो हमने कलेक्ट किया है वो डिपार्टमेंट को पे करना है। सो हम रिपोर्ट में जाके देखते हैं कि किस तरीके से हमें रिपोर्ट शो कर रहा है। सो डिस्प्ले में हम जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में टीसीएस रिपोर्ट्स, फॉर्म 27 EQ में जाएंगे हम। यहाँ पे हम पीरियड डिफाइन करेंगे, हम अक्टूबर का चेक कर रहे हैं। सो 1 अक्टूबर 2020 टू 31 अक्टूबर 2020। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो पर्टिकुलर मंथ में कितना टीसीएस कलेक्ट किया है, क्या वैल्यू पे हमने टीसीएस कलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है 2,24,000 है, उसके ऊपर हमने टैक्स कलेक्ट किया है 168 रुपीज़ करंट मंथ में। बैलेंस इज नथिंग, इज बैलेंस, कुछ पेंडिंग नहीं है कलेक्ट करने को, so हमने यहाँ पे वो नील दिखा रहा है, राइट। सो जब हम नेक्स्ट मंथ में नवंबर में 7 तारीख से पहले हम जब पेमेंट करेंगे तो वो टैली में एंट्री किस तरीके से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिख रहा है स्टैट पेमेंट, Alt+S, आप इसको क्लिक करेंगे। हम टीसीएस का पेमेंट कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम टीसीएस सेलेक्ट करेंगे। कौन से मंथ का कर रहे हैं हम, सो हम यहाँ पे अक्टूबर मंथ में हमने टीसीएस कलेक्ट किया है, सो हम अक्टूबर डिफाइन करेंगे यहाँ पे। कलेक्टेड टिल डेट हमने 1 अक्टूबर तक के जो भी कलेक्ट किया है उसका हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मंथ आएगा 31 अक्टूबर आएगा, बट हमने एक ही एंट्री किया है, सो मैं 1 अक्टूबर 2020 एंटर कर रहा हूँ। सेक्शन में आपको यहाँ पे शो कर रहा है 206C, हमने जो क्रिएट किया था नेचर ऑफ गुड टीसीएस का, वहाँ पे हमने डिफाइन किया था सेक्शन कोड 206। सो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि कौन से सेक्शन कोड के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं। नेचर ऑफ गुड्स भी हमने क्रिएट किया था, सेल ऑफ गुड्स वो भी ऑप्शन हमको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। कलेक्टिव स्टेटस हमने टीसीएस कलेक्ट किया, सो हम कंपनी है नॉन कंपनी है क्या है, बेस्ड ऑन दैट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, क्या आपने पेमेंट किस तरीके से किया है, कैश और बैंक। एज्यूम दैट हमने बैंक से पेमेंट किया है, विल सिलेक्ट बैंक HDFC एंड विल मेक द पेमेंट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमारा अमाउंट था टीसीएस के जो हमने कलेक्ट किया है वो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेफरेंस में शो किया, और उसके बेसिस पे हम इसको एंट्री को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पेमेंट के इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, ये फंड ट्रांसफ़र किया आपने, चेक के थ्रू किया, वो इन्फॉर्मेशन आप पुट अप करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सो हमने देखा कि हमने सेल्स एंट्री किस तरीके से बुक किया, और एंड ऑफ द मंथ जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें हमको पेमेंट किस तरीके से करना है। सो पेमेंट एंट्री भी हमने देख लिया है। और भी कुछ क्वेरीज़ हैं आपके तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। और भी कुछ वीडियोस आपको इसके रिगार्डिंग अपकमिंग वीडियोस में रिक्वायर्ड रहेगा तो वो वीडियोस भी हम ट्राई करेंगे अपलोड करने के लिए, कि कस्टमर्स के क्वेरीज हम क्लियर कर पाएँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड होप यू लाइक द वीडियो। Thank you, friends.